आंगो दो अनास्य विहरणे, आंगो दो अनास्य विहरणे। आंगा पंचमी के एक वचन, दहावी पंचमी के एक वचन, अनास्य विहरणे सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। आस्यस्य विहरणम इति आस्य विहरणम, षष्ठी तब समास किया गया। न आस्य विहरणमिति अनास्य विहरणम, तस्मिन् अनास्य विहरणे, ये बनता है। नए तत्पुरुष समास हुआ। षष्ठी तत्पुरुष गर्भित, नए तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति आ रही आत्मनेपदम का अर्थ अनास्य विहरणे अर्थ है वर्तमानाद आंग पूर्वाद डुदाए धातोर आत्मनेपदम भवती। डुदाए दाय विधेय को इत है, स्वर्तिता कर्तव्य क्रियाफल है, के अनुसार उभयपदी धातु है। फिर उसको कर्तव्य क्रियाफल में तो आत्मनेपद था ही, अकर्तव्य क्रियाफल में परस्मै पद था, उस पक्ष में भी ये क्या करेगा, आत्मनेपद कर देगा। ये करने का विशेष है सूत्र का काम। आंग पर उठ जाए धातु को अनास्य विहरणे, आस्य विहरणम मुख का विहारण न होना, मुख का अर्थात मुख का विहरण क्या होता है, जो जम्बाई लेते हैं आदमी क्या करता है, नहीं बजा देते हैं। हास्य का विहरण हो रहा है, फैलाव हो रहा है, खुल रहा है, वह ना होना अर्थ में होनी चाहिए। मैंने अब आप कैसे हैं वैसे होना चाहिए। उस अर्थ में दा धातु प्रयोग हुआ है, आंग सरपूरक, तो आत्मनेपद होता है। विद्याम आदत्ते, विद्याम आदत्ते, विद्या को प्राप्त कर लेता है, विद्या को प्राप्त करता है, और सीधा हो जाता है प्राप्त करना। आस्य वर्ण में बोल रहा है, वो प्राप्त नहीं कर रहा है, जब प्राप्त करता है नहीं बोलता है। इसलिए आंग दा धातु क्या हुआ यहाँ पर, आंग उपसर्ग है, दा धातु है, आत्मनेपद लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय, आ दा त हो गया, आ दा त हो गया। तब कर्तरी शब्द प्राप्ते ज्योत्यादिभ्य श्लू, श्लू आ गया। अश्लू का क्या करेंगे, प्रत्यय से लुप है ना, लोप हो जाएगा उसको। अब श्लू का आगे जाने का लाभ क्या हुआ, श्लौ एक सूत्र है, वो क्या करेगा, द्वित्व करेगा। आ दा दा ता, आ दा दा ता, हाँ दादा नहीं, दादा गाने का अर्थ होता है। इन यहाँ दा और दा धातु आंग सरपूरक रखा हुआ है, द्वित्व हो गया, दा दा दंत है। तब सूत्र क्या लगेगा, पूर्वाभ्यास, हलादिशेष की जरूरत नहीं है, ह्रस्व आ द दा धंता, सार्धपित कित पर में मिल गया, श्नाभ्यस्तयोर आता, आ का लोप हो गया, आ दद और ता, एरेक्तम दकार को खरीचक कर दिया, चर्त हो गया आ दत्ते, इर बन जाता है, आ दत्ते। विद्यामादत्ते एक, क्रीडो अनुसंपरिभ्यश्च, क्रीडो अनुसंपरिभ्यश्च, क्रीड़ा पंचमी के एक वचन, अनुसंपरिभ्य पंचमी का बहुवचन, और च जो है अव्यय।
3 पद है। अनुश्च समच परिश्च इति अनुसंपरयः तेभ्य इति अनुसंपरिभ्यः, ये बनेगा। इतरेतर योग द्वंद्व समास है। इतरेतर योग द्वंद्व समास अनुवृत्ति आ रहे पुरुष से आंग का और आत्म पदम का अधिकार चल रहा है। अर्थ लिख रहे हैं अनु संपरि इतम पूर्वात आंग पूर्वाच्च, ये 3 उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो, कोई 4 उपसर्ग में से कोई भी एक उपसर्ग होगा तो क्रीड धातुर आत्म पदम भवती। क्रीड धातु क्रीडार्थ में, ये खेलना अर्थ में है। उदाहरण अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते और आक्रीडते। क्रीड धातु वादिका है, इसलिए कर्तरी शप, शप का आकार बचता है। क्रीड अ है धातु परस्मैपदी, क्रीडती बनता है। और उसको इसने इन उपसर्ग विशेष के योग में आत्मपद कर दिया। आक्रीडते, अनुक्रीडते साथ साथ लगा हुआ पीछे पीछे खेलता है। संक्रीडते मस्त होकर बढ़िया से प्रेम से ढंग से सम्यक प्रकार से खेलता है। परिक्रीडते मैंने खूब खेलता, परिता चार उधर कूद फान करके खेलता है। और आक्रीडते आसमंतात क्रीडते, इन अर्थों में उपसर्ग पूर्व क्रीड धातु से प्राप्त परस्मय पद को इसने क्या कर दिया, बाद के आत्मनेपद पद कर दिया। कोई कार्य नहीं यहाँ पर। शप हुआ है टेरे, तो आत्मनेपद नाम टेरे, ये लग जाता है। समव प्रविभ्य स्थः, समव प्रविभ्य स्थः, समव प्रविभ्य पंचमी का बहुवचन और स्थः पंचमी का एक वचन। स्था धातु है। स्था धातु को क्या आदेश होता है, तिष्ठा, पाघ्राध्मा इत्यादि लंबा सूत्र है, तिष्ठा आदेश हो जाता है। तिष्ठति बनता है, परस्मैपदी है। लेकिन इन उपसर्गों के योग में वो क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा, उसे प्रत्यय। बता रहे देखिए समास समच अवश्च प्रश्च विश्च इति समव प्रभयः तेभ्य इति, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति यहाँ भी आत्मनेपद मात्र का। अनु अव प्र और वि इति एवं पूर्वात, इनके पूर्व में रहते हुए स्था धातु और आत्मनेपदम भवति। स्था धातु एक वादिका है, इसलिए शप होगा यहाँ पर भी। संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते और वितिष्ठते। संतिष्ठते सम उपसर्ग है, अव उपसर्ग क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होता है। उपसर्गाः क्रिया योगे है ना, उपसर्गाः क्रिया योगे, और सब क्रिया ही धातु है। तिंगंत बना रहे हैं आप, उनकी योग में उपसर्ग संज्ञा है इनका। संतिष्ठते सम्यक स्थित होता है, सम्यक प्रकार से बैठता है। अवतिष्ठते अवस्थित होता है। प्रतिष्ठते प्रस्थान करता है। उल्टा अर्थ है, देखो प्रउपसर्ग होने से बैठते हैं नहीं, जाता है अर्थ हो गया, प्रस्थान करता है। प्रस्थान में भी क्या स्था धातु है, प्रस्थान करना। स्था का अर्थ होता है बैठना, प्र जुट गया तो उल्टा हो गया जाना। धात्वर्थम बाधते कश्चित, बाध दिया ना, बैठना अर्थ को बाध दिया, चलना अर्थ कर दिया, उल्टा अर्थ कर दिया।
वितिष्ठते, विशेष रूप से स्थित रहता है। प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च प्रकाशस्थेयाख्ययोः सत्विगदिवचन चाप्ये दो पद है। तिष्ठन्त्यस्मिनिति स्थेयः, जिसमें बैठा जाता है उसका नाम स्थेय। किसमें बैठते हैं? कुर्सी, अंग्रेजी बोल रहे, चेयर, कुर्सी पे बैठा जाता है। और आप लोग जिम में भी बैठते हैं, जिम में भी बैठता है, ये भी स्थेय है। जहाँ भी बैठा जाए वो बैठने योग्य स्थान का नाम स्थेय। प्रकाशन और स्थेय दो अर्थ लिया ना, आख्ययोश्च। स्थेयस्य आख्या स्थेयाख्या षष्ठी तर्क समास। प्रकाशनञ्च स्थेयाख्या च स्थेयस्य आख्या च इति प्रकाश स्थेयाख्ये तयोः इति इतरेतुन समास हुआ है। पहले षष्ठी तत्पुरुष किया, फिर इतरेतर द्वंद्व। स्तः और आत्रे पदम का अनुवृत्ति है। स्वाभिप्रायस्य प्रकाशने स्थेयाख्ये च, अपने अभिप्राय का प्रकाशन करना, अपने मन में क्या है अपने विचार को अभिव्यक्त करना उस अर्थ में। और स्थेयाख्ये, स्थेयाख्ये विवाद पद निर्णेतुर आख्यायाम च वर्तमानात्। विवादस्थ कोई भी विषय है, विवाद पद, उसके निर्णय करने के लिए जो कथन की जाए उस अर्थ विद्यमान का नाम जो है स्थेयाख्या। इन दोनों में अर्थों में विद्यमान स्था धातु से आत्मनेपदम भवति। उदाहरण विद्या तिष्ठते छात्राय, विद्या तिष्ठते छात्राय माने छात्राय विद्या प्रकाशते। छात्र से हमने विद्या प्रकाशित हो गए तो बड़ा खुशी होती है, नहीं तो पढ़ सुनते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने विद्या प्रकाशन नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आने का मतलब क्या? विद्या प्रकाशित नहीं हो रहा है। यह तो नींद आ गया तो दुखी हो जाएगा। अध्ययनात् पलायते, तो पढ़ाई छोड़ के भाग जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इसे विवाद ये कह दे पहले का दृष्टांत, भार्याम तिष्ठते पत्ये, भार्या तिष्ठते पत्ये, भार्या तिष्ठते पत्ये। विद्या छात्र को अपना स्वरूप प्रकाशित करता है और पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपना स्वरूप दर्शाती है। हाँ, गुस्सा वुस्सा सब दिखाती है और है क्या, अपना स्वरूप क्या है उसका स्वरूप क्या है सब दिखा देती है ना। इसलिए हम लोग के यहाँ कथाकार लोग सुनाते हैं, शुरू में कैसे रहते हैं, ये हंसमुखी रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फिर थोड़ा सा भी बात हो जाए ताम्रमुखी हो जाते हैं, लाल लाल टमाटर सा हो जाएंगे गुस्सा के मारे। हंसमुखी से ताम्रमुखी, फिर सूरजमुखी हो जाएंगे, पूरा खिल जाएंगे, अंत में ज्वालामुखी हो जाएंगे, पूरा ही फूट जाएगा काम। भार्या पति के सामने में अपने आप को प्रकाशित कर देती है। स्थेयाख्य का दृष्टांत दे रहे, देखो, त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते, निर्णायक के रूप में तुम्हारे ऊपर आश्रित है या निर्णय के रूप में मेरे ऊपर आश्रित है। किसी चीज़ का विचार पर विस्तार रूपेण विचार विमर्श होता है
विवादास्पदम विवाद पदम, माने एक विषय पर विचार करना। उसका निर्णय किसी के भी पक्ष में हो सकता है ना। दो पक्ष विचार कर रहे हैं तो दोनों का बराबर विजय नहीं होता है। एक विजय घोषित किया जाता है, दूसरा परास्त हो जाता है। इसे उस समय निर्णायक जिस पक्ष में जा रहा है उस अर्थ प्रगत वही तिष्ठते, निर्णायक आपके पक्ष में गया, वही तिष्ठते, निर्णय का पक्ष मेरे ऊपर निर्णय हुआ। इस अर्थ में विशेष अर्थ विशेष में कह दिया गया। यहाँ भी क्या है, स्था धातु है। तिष्ठते स्था को शप होते ही बराबर आदेश हो जाएगा तिष्ठ, अतः तिष्ठते रूप बन जाता है। कर्तृशप शब्द के आकार है, तिष्ठ में आकार मिला दिया, तेरे तम कर दिया, तिष्ठते। उदो अनूर्ध्व कर्मणि, उदो अनूर्ध्व कर्मणि, उदा पंचमी के एक वचन, अनूर्ध्व कर्मणि सप्तमी का एक वचन। उदा पंचमी के एक वचन है, अनूर्ध्व कर्मणि सप्तमी के एक वचन। ऊर्ध्वंच अध कर्म च इति ऊर्ध्व कर्म, ऊर्ध्व हो और वह कर्म हो उसे कहते हैं ऊर्ध्व कर्म। कर्मधारय समास किया, न ऊर्ध्व कर्म इति अनूर्ध्व कर्म तस्मिन् इति नए तत्पुरुष हुआ। अतएव कर्मधारय गर्भित नए तत्पुरुष समास किया गया। अनुवृत्ति यहाँ पर पुरुषों से स्थः आ रहा है और आत्मपद का अधिकार चल रहा है। अर्थ लेकर देखो, अनूर्ध्व कर्मण्यर्थ वर्तमानाद उत्पूर्वात् स्था धातोर आत्मपदम भवति। अनूर्ध्व कर्म अर्थात ऊपर उठने अर्थ में वर्तमान ना हो। ऊर्ध्व कर्म का मतलब क्या है, ऊपर उठना। ऐसे हम लोग बैठे हैं, ऊपर उठना पड़ेगा ना, चलना है तो क्या करेंगे, ऐसे ही चलेंगे क्या, तो ऊपर उठना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं, ऊपर उठना रूपी कर्म नहीं है, अर्थात बैठे रहना। ये अर्थ विद्यमान हो तो अनूर्ध्व कर्मणि अर्थ में विद्यमान अर्थ हो तो क्या होगा, उत यह उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से आत्मनिपद हो जाता है। उत उपसर्ग सामान्यतया ऊपर अर्थ के लिए होता है, ऊर्ध्व। इसे ऊर्ध्वत्व अर्थ उत से मालूम हो जाता है। और ऊर्ध्व कर्म न होना अर्थ के लिए ज्ञापन करने, कैसे ज्ञापन होगा, वो स्था धातु को साथ प्रयोग कर दिया। उसी अवस्था में आत्मपद होगा। आत्मपद को देखते ही बात ज्ञापन होगा, ऊपर उठ नहीं रहा है। ये पर से पद रहेगा ऊपर, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद में है ना, और उठना अर्थ में, उठो। कब तक अज्ञान में सोए रहोगे, ज्ञान पाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान, श्रेष्ठ पुरुष प्राप्य वरान, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ। इसलिए बोले उठो और जगो। अरे जगे भी ना उठेगा कैसे, बड़े विचित्र उपनिषद मंत्र बोल रहा है। उत्तिष्ठत बाद में बोलते जागृत, फिर प्राप्य वरान निबोधत, उठो और जागो, श्रेष्ठ पुरुष में जाओ। वहां जब इसलिए परस में पद है उत्तिष्ठत। यहां पर आत्मनिपद जब उठना नहीं होता है तब आत्मनिपद हो जाएगा, बैठे रहना अर्थ में। देखो, गेहे उत्तिष्ठते, कुटुंबे उत्तिष्ठते। गेहे उत्तिष्ठते में ऊपर उठना अर्थ नहीं है, उन्हें घर में बैठा हुआ है, कुटुंब में ही बैठा हुआ है, उनके साथ लगा हुआ है, यह अर्थ हो जाता है। घर में ही उन्नति कर रहा है, कुटुंब में ही वह उन्नति को प्राप्त कर रहा है। उठना घूमना फिरना अर्थ नहीं है, उन्नति को प्राप्त कर ले, घर में ही उन्नति को प्राप्त कर ले।
कुटुंब के बीच में उन्नति को प्राप्त करेगा। जब घर में रहते हुए ऐसे क्रियाकलाप करता है तो उसे उन्नति को प्राप्त करता है। कुटुंब के बीच में रहते हुए ही ऐसे क्रियाकलाप करेगा जिससे उन्नति को प्राप्त करेगा, यह अर्थ होता है इसका। उपान मंत्र करणे, उपान मंत्र करणे, उपात पंचमी का एक वचन, मंत्र करणे सप्तमी का एक वचन, दो पद है। मंत्र करणम यस्य धात्वर्थस्य स मंत्र करणो तस्मिनिति बहुरी समास है। मंत्र है कर्ण जिस धात्वर्थ का, उसको कहते हैं मंत्र करणो। ताश अर्थ के मानो तो उप या उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से आतरपद हो जाएगा। अनुवृत्ति इसलिए है स्था का और आत्मनेपदम का। अर्थ देखिए, मंत्र करणे अर्थे वर्तमानाद उपपूर्वात स्था धातुर आत्मनेपदम भवति। मंत्र कर्ण रूपी अर्थ गम्यमान हो तो उपय उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से आत्म संचक प्रत्यय हो जाएंगे। उदाहरण देखा, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, और संग्रह से पूर्व विचार आता है, खूब बढ़िया है। इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठे, इंद्रिय ऋचा, इंद्रिय क्या है? मंत्र विशेष। इंद्र देवता कृचा का नाम ऐन्द्री, इंद्रो देवता अस्या इति ऐन्द्री, ऋचा विशेष। ऐन्द्रिया, ऐन्द्रिया माने इंद्र देवता कृचा का पाठ करते हुए क्या करेगा? गार्हपत्य नाम अग्नि की ओर जाएगा। उपतिष्ठते आतरपद हो गए। इसीलिए उपस्थान, गायत्री को उपस्थान करो, संध्यावंदन में आता है ना, गायत्री उपस्थान मंत्र, ये उपसर्ग स्था धातु है, आतरपद होता है वहां। आग्नेया आग्निध्रम उपतिष्ठते, अग्नि देवता कृचा का नाम आग्नेयी, अग्नि देवता अस्या इति आग्नेयी, अग्नि ढक स्त्रीलिंग में लेना, फिर आग्नेय बनेगा, ऋचा स्त्रीलिंग होने से आग्नेयी। इसका तृतीय है आग्नेया, मैंने आग्नेय ऋचा का पाठ करते हुए आग्निध्र नामक एक ऋत्विज्ञ उसके पास जाते हैं, उपतिष्ठते हैं, उस सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। ऋचा को बोलकर अग्निध्र के पास जाता है। उपसर्ग स्था धातु है, लट प्रथम पुरुष एक वचन में त आया, उपस्था त है, उस स्थिति में तिंशित सार्वधातुकम तक सार्थ संज्ञा, कर्तृशब्द शब्द आकार है, उपस्था अत, स्था को पाग्राधमय तेसु से तिष्ठादेश हो गया, उपतिष्ठ अत, टेरे तम कर दो, अकार मिला दिया, उपतिष्ठते, सीधा रूप बनता है। अकर्मकाच, अकर्मकाच, अकर्मकात पंचमी के एक वचन, च अव्यय दो पद है। न विद्य कर्म यस्य सो अकर्मक, तस्माद इति अकर्मकात, जिसका कोई कर्म नहीं है। कर्म किसको कहते हैं? कर्तुरीव सिद्ध तमाम कर्म, कर्ता के द्वारा प्राप्त करने के लिए इष्ट जो पदार्थ है, अतिशयन इष्ट जो पदार्थ है। जैसे पहले आपने देखा था, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, ग्राम को हम क्या कहते हैं? कर्म संज्ञा है ना, ग्रामम इसलिए बना कि देवदत्त के द्वारा गमनात्मक क्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इष्टतम पदार्थ क्या है? गांव है, इसे गांव का नाम कर्म हो गया, उसे तो कर्म संज्ञा। लेकिन जिस धातु का कोई कर्म नहीं होता उस धातु को हम कहते हैं अकर्मक धातु।
शुरू में बता दिया था ना, दो धातु है, एक अकर्मक दूसरा सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक धातु। और ये अकर्मक धातु जब रह गई, स्था धातु, कोई भी धातु अकर्मक हो सकता है, कोई भी धातु सकर्मक भी हो सकता है। सामान्यतः कहते अकर्मक है, ये सकर्मक है, लेकिन अकर्मक को भी सकर्मक बना सकते हो, सकर्मक को भी अकर्मक कर सकते हो। उपसर्ग आदि का योग से बदल जाएगा वो। इसलिए देखिए कह रहे हैं यहां उपात की अनुवृत्ति है, स्था का अनुवृत्ति और आतृपदम का अधिकार चल रहा है। अकर्मकात उपपूर्वात स्था धातु आतृपदम भवति। उपसर्गपूर्वक स्था धातु जब अकर्मक रूपेण प्रयोग हो जाए तब उससे आतृपद संजक प्रत्यय होंगे। उदाहरण, यावत् भुक्तम उपतिष्ठते, यावत् भुक्तम उपतिष्ठते, यह कर्मक धातु है। यावत् भुक्तम जो दिख रहा है, भुक्तम देखने में दिख रहा है ना, लगता है कि द्वितीय का एक वचन नहीं है, अव्यय है वो। यावत् भुक्तम अव्यय हो गया। उपतिष्ठते किसी का कोई कर्म नहीं, इस अर्थ क्या लिख रहे हैं? भोजने भोने भोजने 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 सन्निधीयते। और कोई समय आवे ना आवे, भोजन के समय जरूर आ जाएगा। भोजने भोजने सन्निधीयते। एक बार एक मंडली थी, संतों की मंडली होती है, मंडली में संत बहुत रहते थे। एक संत हमेशा अपने झोंपड़ी में लेटा रहता था, पड़ा रहता था। आरती हो रही है नहीं आएगा, पाठ हो रहा है नहीं आएगा, सेवा है नहीं आएगा, लेकिन घंटी बजते खाने के लिए आ जाएगा। लोगों ने शिकायत किया, जो मंडली के महंत थे उनसे, महात्मा देखो कितना न सेवा में, न पूजा में, न पाठ में, न किसी में नहीं आता, लेकिन घंटी लगते ही तुरंत आ जाए। समझ में आए ये घंटी भोजन का है या कुछ खाने पीने का बांटा जा रहा है, जरूर आ जाएगा। तो शिकायत की तो महात्मा बड़े पहुंचे हुए, तो उन्होंने कहा, एक बार दो बार सुना, चुप बोलते नहीं थे। तीसरे बार बोले, वो सो रहे हैं तो भी ठीक है, वे अच्छे संत हैं, और आप सबसे खराब संत हैं। तो सुन के आश्चर्य करे, क्या बोल रहे हैं आप? सोने वाला अच्छा है, हम खराब है? दे हाँ, कि सोने वाले किसी के दिमाग तो खराब नहीं कर रहा है, आप तो मेरे दिमाग खराब कर रहे हो, इसलिए अच्छा कि आप अच्छे हैं। इधर उधर कर सबकी दिमाग खराब करे, देखो सो रहा है, देखो सो रहा है, देखो सो रहा है, सबको बोल बोल के दिमाग खराब करे सबकी, इसलिए आप खराब साथ हो। वो किसी का से बोलता तो है, सोया है, पढ़ा तो ठीक है, लेकिन वास्तव में सो रहा होता, घंटी कैसे सुनाई दे के आ जाता? मैंने वो सो नहीं रहा है, देखने में लेटा हुआ पड़ा है, लेकिन अपनी चिंतन में है वो, तो मैंने क्या मालूम। इसलिए भोजने भोजने सन्निधियते पर याद आया, वो घंटी बजते ही उपसन्निहित हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, बाकी कोई काम में उपस्थित नहीं होता। यावत् भुक्तम उपतिष्ठते, यावत् अपेय होता है, उसके साथ भुज धातु का भुक्त शब्द का समास हो गया, वही भाव समास है। अतएव जो है यहाँ पर तो अपेय है। अविभावाद अतोन्तु अम्ब पंचम्याह है ना सूत्र। अविभाव समास में अदंत हो तो उससे परे सभी में क्या होगा? अम्ब आदेश हो जाता है, या पंचमी को छोड़ के। फिर तृतीया सप्तमी और बहुलम कह दिया, तृतीया और सप्तमी में भी। पंचमी नित्य ही नहीं होगा अम, तृतीया सप्तमी में विकल्प से अम होगा, बाकी सब जगह नित्यम हो जाएगा। ये सूत्र है वहाँ।
यावत भुक्तम उपस्थित, भोजन के समय पर बिल्कुल उपस्थित हो जाता है। उद्विभ्याम तपः, उद्विभ्याम तपः, उद्विभ्याम पंचमी के द्विवचन, तपः पंचमी के एक वचन, उच्च विश्च इति उद्वी ताभ्याम उद्विभ्याम, उत और वी दो उपसर्ग है। इतने दिन समास किया है। अनुवृत्ति यहां पर भी अकर्मकात का और आत्मनेपदम का। उत वि इत्येवं पूर्वाद अकर्मकात तप धातु और आत्मनेपदम भवती, तप धातु से आत्म संजक प्रत्यय होते हैं। तप धातु एक नहीं है, तीन अलग अलग जगह पर है। वादी में तप धातु है संताप्य अर्थ में, दिवादिगण में तप धातु है ऐश्वर्य अर्थ में, और चुरादि में तप धातु है दाह अर्थ में। तप संतापे, तप ऐश्वर्य और तप दाहे, यह वादी का ही ले रहे हैं। उत्तपते, उत्तपते उत्तप्त हो रहा है, माने व्यक्ति संतप्त हो रहा है, खूब गर्म होता है ना। उत्तपते, जब आदमी बहुत गुस्सा में रहेगा तभी उत्तपते, बहुत गर्म हो रहा है, दिमाग गर्म हो रहा है, नहीं तो एक गुस्सा आता है, जब गुस्सा आ रहा है इसको उत्तपते। हम लोग कोई गुस्सा कर बोल देना कथम उत्तपते, क्यों गुस्सा हो रहे हो, वो गुस्सा वैसे हो रहा तो और पिटाई करेगा। तप धातु है, पूर्वत यहाँ पर लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय आया, कर्तरी शप, वादी होने से कर्तरी शप हुआ, शप के आकार बचा। उत्तप अ त, टेरे तुम कर दो, मिला दो, उत्तपते। कोई विशेष प्रक्रिया है नहीं, सीधा ऐसा मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ भी, सीधा साधा ऐसा। और ये मेवा वितपते, विशेष रूप से गर्म होता है, विशेषेण तपती थी वितपते, विशेष रूप से गर्म हो जाता है। सब ज्ञान अनुभव का विषय है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं सभी। है उद्विभ्याम तपः, आंगो यमहनः, आंगो यमहनः, आंग पंचमी के एक वचन, यमहनः ये पंचमी के एक वचन। यदि दो धातु है, यहाँ समाहार द्वंद करूंगा तो यमहनः एक वचन हो जाएगा, पंचमी का एक वचन। यमश्च हंचैति यमहन तस्माद इति समाहारो द्वंद्व। देखो समाहार द्वंद्व हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, नपुंसकलिंग हो जाता है। अकर्मकात का अनुवृत्ति है और आत्मनेपदम का भी अनुवृत्ति है। अर्थ करते हैं आंग पूर्वाभ्याम अकर्मकाभ्याम यम हन इत्येताभ्याम धातुभ्याम आत्मनेपदम भवति। आंग उपसर्ग पूर्वक अकर्मक जो यम धातु या अकर्मक जो हन धातु प्रयोग हो गए तो उन धातुओं से आत्मनेपद संजक प्रत्यय होता है। उदाहरण आयच्छते, आयच्छेते, आयच्छन्ते, ये रूप चलेगा। आयच्छसे, आयच्छेथे, आयच्छध्वे, आयच्छे, आयच्छावहे, आयच्छामहे। यम धातु है, यम धातु का अर्थ क्या है, वादी में यम धातु का अर्थ है ऊपर में, और चौरादी में परिवेशणे। दो जगह यम धातु, ऊपर में और परिवेशणे। आयच्छति,
यहाँ पर ले लिया वादी का, चुरादी का तो निच्छ हो जाता है, चुरादिगण का नहीं है, वादी का लिया, उपराम अर्थ से लिया। ये नांग से जुड़ते बदल गया अर्थ, अब उसका अर्थ उपराम अर्थ में नहीं ले सकते, अकर्मक बनाना है ना, अकर्मक करना है, तभी ये सूत्र लगेगा, आतुरपद करेगा, नहीं तो परसपद ये क्षति बनेगा। तो यच्छा आदेश करेगा वही पाघ्रात्मा सूत्र यम को यच्छा, नहीं वो सूत्र नहीं, वो नहीं, क्या बोलते हो, ईशुगमी अमाम चाह, ईशुगमी अमाम चाह, यम के मकार को छा आदेश होता है। यहाँ देख लो विशेष है ये, यम धातु है आंग उपसर्ग पूरक, और यहाँ त लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ हुआ शप, शप के आकार है आ यम अ त, यम के मकार को छ आदेश होगा। कौन सूत्र है, ईशु गमी यमाम छह, आ य मक हो गया छ अ त, और यहाँ आगे क्या लगेगा, छे चा, सूत्र है छे चा, वो क्या करेगा, तुक का आगम करेगा, आ य को तुक होगा तो क्या होता है, ककार कित संज्ञा हो गया, कौन सूत्र से, हलंत्यम, कित हो गया, कित होने से आद्यंतौ टकितौ, अंत में बैठेगा, इसलिए अ के बगल य में जो है उस त बैठ गया, छ अ त, फिर प्रक्रिया लंबी है लेना, सुविधा ले लेते हैं, स्तो चुना चूहू, तकार को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, आ यच्छ तेरेतम कर दो, आ यच्छते, आ यच्छते ये रूप बनेगा, आयच्छेते इत्यादि द्विवचन बहुवचन आदि रूप चलेगा। आंग हन धातु है, हन धातु है अदादिगण का, हन धातु क्या है, अदादिगण का है, अदादिगण का होने से कर्तृ शब्द आया और शब्द को लुक हो जाएगा, किस सूत्र से, अधि प्रवृत्तिभ्या शपहा, शब्द को लुक कर देगा, आहंता है, इसलिए आहंता बचेगा, हन शब्द है, शब्द क्या हो गया, लुक हो गया, आहंत ही रह गया, तो क्या सूत्र लगेगा, हन के नकार लोप करने, तहेंगित, क्यों, सार्धातुकम अपित, क्योंकि प्रकार यहाँ पित्त संज्ञा हुआ नहीं, टेरत्तम हो जाएगा, लेकिन पित्त न होने से गित हो गया, गित होने का लाभ क्या है, नकार का लोप, कौन सूत्र करेगा, अनुदातोपदेश वनति तनोति अन्ना से लोपो झली इंगिति, ये सूत्र क्या करेगा, नकार का लोप करेगा, अनुदातोपदेश इत्यादि सूत्र से न लोप हो गया, तो क्या बचेगा, आहते, आहते, और आघ्नाते, आहते के बाद क्या हो गया, आघ्नाते बनेगा, आताम आएगा ना, आताम द्विवचन में क्या होता है, आताम, तो आताम झ, यहाँ आ गया आताम द्विवचन में, नकार लोप नहीं होगा, अब शप आया लुक हो गया और आताम रह गया, ताम ज्ञाम को क्या हो जाता है, तेरे त्वाम, टी भाग, टी संज्ञा कौन करेगा, अचौंत्यादि टी है ना, किसको,
आम को टी किया, इसलिए टी को एकार हो गया, आते बना। आ हन आते। अब हा के आकार का लोप कौन करेगा? हाँ, गम जन हना घसाम लोप किंगित्यनंगी। गम हना झन खन घसाम लोप किंगित्यनंगी से उपधा का लोप होगा। उपधा संज्ञा कौन किया इस आकार का? अलोन्त्यात पूर्वोपधा, ये उपधा संज्ञा करेगा। तो आकार का लोप हो गया तो आ ह आते और न हल रहेगा। हल हो गया, न हल हो गया। हकार को घ कौन करेगा? हाँ, हो हंतेर इनिन्नेशो। उसने क्या कर दिया? हा को घ, तो आ मिला दूंगा, आ घना ते, आघनाते, आघनते बहुवचन में। ज को अदभ्यस्ता सूत्र लगेगा, आत्म पदेश बनता, ज को अतादेश हो जाएगा, अते बनेगा। आघनाते आघनते, आहते आघनाते आघनते इत्यादि रूप चलेगा।